लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन 1 एपिसोड 45 इंद्रवदन ने लिखा नाटक। फर्स्ट इज पार्किंसंस डिजीज। Parkinson's disease is a progressive disorder of the CNS. Parkinson's disease is a progressive disorder of the CNS. Neurons that extend from the substantia nigra to the putamen and the caudate nucleus are degenerated. These neurons release dopamine. In the caudate nucleus of the basal ganglia are the neurons that liberate the neurotransmitter acetylcholine. The imbalance of the neurotransmitter activity. Too little dopamine and too much acetylcholine is thought to cause most of the symptoms. मतलब ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरॉन्स सब्सटेंशिया नाइगरा से प्यूटामेन और कॉर्डेड न्यूक्लियस में जो न्यूरॉन्स है वो डीजेनरेट हो जाते हैं और ये जो न्यूरॉन्स हैं वो डोपामीन और एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, तो उसके इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स होती है. सेकेंड इज कट इट आउट, स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप इट. थर्ड इज asthma. Asthma is a disorder characterized by chronic airway inflammation, airway hypersensitivity to a variety of stimuli and airway obstruction that is partially reversible, either spontaneously or with treatment. Airway obstruction may be due to smooth muscle spasms in the wall of the smaller bronchi and bronchioles, edema of the mucosa of the airways, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन एंड डैमेज टू द एपिथीलियम ऑफ द एयरवेज. मतलब अस्थमा में क्या होता है, एक क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है, मतलब जो लंग्स में एयरवे हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मे बी ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, और ये एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और ये पार्शियली रिवर्सिबल है, और या तो अपने आप हो जाता है या तो फिर दवाइयाँ लेके ट्रीटमेंट के साथ ये रिवर्सिबल कंडीशन है. ओके, it is partially reversible. Okay, it may due to smooth muscle spasms, और या तो फिर उसमें एडिमा हो गया है, उसमें ज़्यादा म्यूकस भर गया है या एडिमा हो गया है जिसकी वजह से वो वहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है. देखो पार्किंसंस डिजीज़ यहाँ पे. ओके, पार्किंसंस डिजीज ब्रेन, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये प्यूटामेन है, और ये लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया nigra. ओके, दिस इज द पिक्चर. दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज प्यूटामेन एंड दिस इज सब्सटेंशिया nigra. नॉर्मल ये रिलैक्स्ड स्मूथ मसल्स हैं, नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, लंग्स के अंदर ये ट्यूब्स होते हैं, और ये इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब ऑफ एन अस्थमैटिक, ये अस्थमैटिक की इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, इसमें स्वेलिंग हुई है और और म्यूकस भर गए. फोर्थ इज आर्थराइटिस. रूमेटिज्म इज एनी पेनफुल डिसऑर्डर ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स that is not caused by infection or injury. Arthritis is a form of rheumatism in which the joints are swollen, stiff and painful. मतलब बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडल्स या मसल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो दिस लीड्स टू आर्थराइटिस. आर्थराइटिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रूमेटिज्म इन विच जॉइंट्स स्वोलन हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और बहुत ही दर्द करते हैं. फिफ्थ इज डायबिटीज़ मेलाइटिस. डायबिटीज़ मेलाइटिस is caused by an inability to produce or use insulin. Because insulin is unavailable to aid the transport of glucose into the body cells, glucose levels is high and glucose spills into the urine. मतलब बॉडी सेल्स में ग्लूकोज नहीं एंटर हो पाता है क्योंकि बॉडी के सेल्स है वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं ग्लूकोज से, और इसलिए ग्लूकोज ब्लड में ही रहता है और फिर यूरिन में आ जाता है. देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोज़यूरिया. हॉलमार्क ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस आर द थ्री पॉलीज: पॉलीयूरिया, excessive urine production due to an inability of the kidney to reabsorb water, polydipsia, excessive thirst, and polyphagia, excessive eating. Sixth is renal failure. Renal failure is a decreased or cessation of glomerular filtration. देखो डायबिटीज़ मेलिटस ये हेल्दी इंडिविजुअल है, इसके पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल्स इंसुलिन यूज़ कर पा रहे हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में पेनक्रियाज फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन, और टाइप 2 डायबिटीज़ में पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन
but cells are unable to use the insulin. Cells fail to respond to circulating insulin. This is the glomerulus capillary network, and this is the Bowman's capsule. यहाँ पे glomerular filtration होता है. And this is PCT, proximal convoluted tubule, this loop of Henle, distal convoluted tubule, and